नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है और मैं आपको अपने प्लेटफ़ॉर्म पे खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हम कवानीन की बात करेंगे। आज हम बात करेंगे असूलों की, अखलाकियात की, आइन की, दस्तूर की बात करेंगे। अगर हम कवानीन की बात करेंगे तो हम समझते हैं कि कवानीन दुनिया में 4 तरह के हैं या 4 लेवल के हैं। देयर आर द 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ ऑफ द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द लॉ। वो कौन से हैं? सबसे बड़ा कानून जो है, वो सबसे मुक़द्दस कानून और सबसे आला जो कानून है, वो अल्लाह का कानून है। अल्लाह ने जब इंसान को तख्लीक किया, इंसान को पैदा किया, तो उसके बाद इंसान को एक कानून भी दे दिया और जब हम ज़मीन पे आए, हमारे बाबा आदम को ज़मीन पे भेजा गया, तो उसके साथ ही शरीयत भी दी गई। जब कोई हार्डवेयर आता है, जब कोई डिवाइस या इक्विपमेंट आती है मार्केट में, तो उसके साथ उसका एक सॉफ्टवेयर भी आता है। उसको चाहे हम उसकी ऐप कह लें या उसका सॉफ्टवेयर कह लें या उसका ड्राइवर कह लें। तो इसी तरह अल्लाह पाक ने जब इंसान को तख्लीक किया तो हमें हमारा सॉफ्टवेयर भी दिया। मुख्तलिफ अंबिया अपने-अपने दौर, अपने-अपने ज़माने के लोगों के लिए अपनी-अपनी शरीयतें लेके आए। हमें पता है कि 4 जो मुक़द्दस किताबें हैं, तो हमारे लिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, और उन पे जो शरीयत आई कुरान की शक्ल में, ये क़यामत तक के लिए वैलिड है और क़यामत तक के लिए पूरी इंसानियत के लिए ज़रूरी है कि इस शरीयत को माने और इस पे अमल करे। तो ये सबसे बड़ा कानून जो है, वो इसका मतलब हो गया अल्लाह का कानून है। दूसरा कानून वो किसी मुल्क का कानून हो सकता है। पाकिस्तान में जिस तरह पाकिस्तान है, इस तरह जितने भी इस कुर्रा अर्ज़ में ममालिक हैं, उन ममालिक के अपना कोई ना कोई असूल है, दस्तूर है, आइन है। तो वो स्टेट लॉ है, वो रियासती कानून है, रियासती दस्तूर है। तो इसका मतलब है हुकूमत और रियासत की सतह पे दूसरा कानून है। तीसरा कानून जो मुख्तलिफ ख़ानदान, कबीले या मुख्तलिफ नस्लें अपने-अपने ख़ानदानों को रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए, उनकी सरगर्मियों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए कुछ रवायात एस्टेब्लिश कर लेती हैं। कुछ उनके रस्म और रिवाज हैं, वो चाहे खाने के हवाले से हों या पहनने के हवाले से हों या रोज़मर्रा ज़िंदगी की मुख्तलिफ जो सरगर्मी हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए मुख्तलिफ कबीलों ने, ख़ानदानों ने अपने रस्म और रिवाज डिज़ाइन किए हुए हैं। आखिरी जो है वो इनफरादी सतह के है। कुछ लोग अपनी ज़ात के लिए, अपनी शख्सियत के लिए, चाहे उनका माख़ज़ उनके अक़ायद हों, उनकी सोच हो, उनकी आदतें हों, उनकी फ़िक्र, उनका नज़रिया हो, उनके माख़ज़ या उनके फैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने के लिए कुछ अपनी ज़ाती सतह पे अपने लिए कवानीन वज़ा कर लेते हैं। वो ठीक हों या गलत हों, उनका फ़ायदा या नुकसान उनकी अपनी ज़ात को ही होता है, लेकिन इनफरादी सतह पे भी लोगों ने कुछ ऐसे ज़वाबित तरतीब दिए होते हैं। तो जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, इस्लामी स्टेट हैं, इस्लामी रियासतें हैं, वहाँ पे बालादस्ती किसकी है? वहाँ पे बालादस्ती इस्लाम की है, कुरान की है, अल्लाह की है, नबी की है। तो हमारे इस्लामिक स्टेट्स में कोई ऐसा कानून नहीं बन सकता कि जो इस्लाम से टकराता हो, जो कुरान से टकराता हो। अगर वो बनेगा तो उसको ज़रूरी है कि या तो फ़ौज की हमायत हासिल हो या एस्टेब्लिशमेंट की हमायत हासिल हो या अदलिया की हमायत हासिल हो। वो किसी न किसी रास्ते से आएगा, वो अवाम के रास्ते से मुमकिन नहीं है आ सके, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी जो है ऐसे कानून को पसंद नहीं करती। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे अगर इस्लाम की वायलेशन भी होती है, अगर कुरान की किसी न किसी सतह पे वायलेशन भी होती है, वो चाहे सूद की शक्ल में हो, वो चाहे कारोबार में हो, वो चाहे तमद्दन में हो, सकाफ़त में हो, वो जो फ़ॉरेन अफ़ेयर्स में हो, किसी भी जगह पे हो, जब भी वायलेशन होगी तो वो या तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के थ्रू होगी या जुडिशरी के थ्रू होगी या किसी न किसी ऐसी ताकत के रास्ते से होगी कि जहाँ पे अवामुन नास का, पब्लिक का कंट्रोल नहीं है। नॉन इस्लामिक स्टेट्स हैं, रेगुलर स्टेट्स हैं, वेलफेयर स्टेट्स हैं। स्टेट तो कई तरह की हैं दुनिया के अंदर। कुछ वेलफेयर स्टेट्स हैं जो सिर्फ़ लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती हैं। कुछ सेकुलर स्टेट्स हैं, उनका कोई मज़हब नहीं है। तो ऐसी सेकुलर वेलफेयर स्टेट्स में जो कानून बनते हैं, वो अवामी नुमाइंदगी से ही बनेगा, पब्लिक ओपिनियन से ही बनेगा। वो क्योंकि किसी मज़हब को नहीं मानते और मज़हब का इनकार करते हैं और मज़हब की बालादस्ती पे भी यकीन नहीं रखते, तो वो रेफ़रेंडम कराएँ, चाहे इलेक्शन कराएँ, किसी भी अंदाज़ में वो पब्लिक ओपिनियन लेके अपने अपने कानून, दस्तूर या आइन को तदवीन करते हैं। फिर उसको जो भी उनकी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनके थ्रू उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। यहाँ पे 1-2 बातों की मैं वज़ाहत करते हुए अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा कि अल्लाह का जो कानून है, इस कानून में कोई तरमीम नहीं हो सकती।
इसमें कोई लचक नहीं है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये अपनी इसी शक्ल में मौजूद रहेगा जिस शक्ल में हमारे पास 1400 साल या 1500 साल पहले आया। जहाँ पे कुरान की आयत आ जाए वहाँ पे बहस ख़त्म हो जाती है। वहाँ जहाँ पे अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए जो किसी मुस्तनद ज़राए से हमारे हम तक पहुँचा हो, तो हम उस फरमान के आगे भी सर तस्लीम खम कर देते हैं, उसमें बहस क्लोज़ कर देते हैं। उसके हमें इन अल्लाह के कानून को, अल्लाह के अहकामात को मानना पड़ता है और मानना चाहिए। लेकिन मुल्क के कानून को हम इग्नोर कर सकते हैं, इसको वायलेट भी कर सकते हैं। इसको मुल्क का कानून अगर कुरान से या अल्लाह के फरमान से, नबी की सुन्नत से किसी जगह पे टकराए तो हम मुल्क के कानून को पीछे छोड़ देंगे, हम अल्लाह के कानून को पकड़ लेंगे। इसी तरह जब हम किसी मतलब महफ़िलों में बैठते हैं, ख़ानदान में बैठते हैं, हमारी निजी जो मजालस होती हैं, वहाँ पे बहस चल पड़ती है, वो चाहे रहन-सहन के हवाले से हो, चाहे ड्रेसिंग के हवाले से हो, चाहे खाने-पीने के हवाले से हो। मतलब जब मौज़ूआत पे बहस चलती है, तो बहस सम टाइम उनकी अपनी ख़ानदान की रवायात कहते हैं, नहीं ये हमारे ख़ानदान की रवायत यूँ है। हम सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो वो उनके यहाँ जैसा भी होता है, कैसा नहीं होता, लेकिन वो बहरहाल ख़ानदानों के अंदर और कबीलों के अंदर मुख्तलिफ़ नस्लों में मख़सूस उनकी आदतें भी हैं, उनकी रवायात हैं, रस्म व रिवाज हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। लेकिन इस्लामी माशरे के अंदर ये रस्म व रिवाज भी अकीदे के, नज़रिए के, फ़िक्र के, कुरान के पाबंद हैं। इनकी हदूद व क़यूद का उन्हें एहतराम करना पड़ता है। इनफरादी सतह पे लोग बदल जाते हैं, उसको बदल भी सकते हैं और बदलना चाहिए भी। सिर्फ़ हदूदुल्लाह की वायलेशन नहीं होनी चाहिए, बाकी आप ज़ाती सतह पे कोई भी अमल कर सकते हैं। अल्लाह पाक ने हमें आज़ाद पैदा किया, हमारी तख्लीक के साथ ही हमें आज़ाद और खुद मुख्तार बना दिया। बात को आगे बढ़ाते हुए आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि इसकी अहमियत क्या है? हम इन कवानीन को क्यों तश्कील देते हैं? अल्लाह ने ये कवानीन क्यों दिए और इनकी ज़रूरत क्यों इंसानी ज़िंदगी और माशरे के अंदर महसूस होती है? इसकी ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि हमने माशरे और इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक खूबसूरती और तवाज़ुन लाना होता है, इसको बैलेंस करना होता है। हर बंदे के हकूक़ व फ़राइज़ को उसकी जगह रखते हुए पूरे माशरे को आगे लेके चलना होता है। हमने माशरे के अंदर अमन व सलामती का प्रचार करना है, यहाँ पे अदल व इंसाफ़ मेंटेन रखना है, तो इसके लिए हमें कोई ना कोई कानून वज़ा करने पड़ते हैं। वो चाहे मईशत हो, सियासत हो, तमद्दन हो, सेहत हो, एजुकेशन हो, ये सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, इनको जब तभी हम अच्छे अंदाज में आगे लेके जा सकते हैं जब कोई ज़वाबित हों, प्रोटोकॉल्स हों, कोई रूल एंड रेगुलेशन हो। आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि यूँ ही कवानीन हैं जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाते हैं। वो कौन से हकूक़ हैं? वो चाहे चादर और चारदीवारी हो, वो चाहे जान, माल, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ हो। इन सारी चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ उसी सूरत में हो सकता है अगर अमन और सलामती हो, अगर अदल और इंसाफ़ हो, हर जगह में एक तवाज़ुन और हार्मनी हो। मैं दुनिया के कई सारे ऐसे माशरे और ऐसी कौमों को जानता हूँ कि जहाँ पे मुख्तलिफ़ अक़ीदे के लोग होते हैं। वहाँ पे क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम्स हैं और ज्यूज़ हैं। ऐसे भी लोग हैं जो नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह पाक का भी इनकार करते हैं। लेकिन उन माशरों के अंदर भी एक हार्मनी मौजूद होती है, चाहे उसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी कह लें, चाहे कोई भी नाम दे लें, लेकिन ऐसे माशरों के अंदर भी अमन सलामती होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने कोई ना कोई तरतीब बनाई होती है, कानून बनाए होते हैं, हकूक़ व फ़राइज़ का एक बैलेंस एस्टेब्लिश किया होता है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उन कवानीन के अतलाक़ को, उसकी इन्फोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाते हैं, इसी बुनियाद पे वो आगे चलते हैं। तो ये असूल भी है, फितरत का भी असूल है कि ज़ुल्म को अल्लाह की ज़ात पसंद नहीं करती। लेकिन जहाँ पे कुफ़र हो और बुराइयाँ हों, वहाँ पे तो अल्लाह पाक की गैरत उन्हें बर्दाश्त कर सकती है। लेकिन ज़ुल्म को अल्लाह पाक किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करता। ऐसी हुकूमत बहुत जल्दी दुनिया से मिट जाती है और हमने तारीख़ में देखा भी, वो चाहे चाहे फ़िरौन हो, शद्दाद हो, हामान हो, यज़ीद हो, ये सारे दुनिया के हस्ती से मिट गए, मगर रहा तो सिर्फ़ अल्लाह अल्लाह का नाम। तो आखिरी बात करके आपसे इजाज़त चाहूँगा कि ये जो कवानीन बनते हैं, ये हमारे लिए बनते हैं। इनकी बहरहाल हमें इसका एहतराम करना चाहिए। सबसे ज़्यादा एहतराम हमें उसका करना चाहिए जिसने हमें तख्लीक किया, हमारी तख्लीक के साथ इस हार्डवेयर का हमें सॉफ्टवेयर दिया। इसी पैगाम के साथ डॉक्टर तार नज़ीर आपसे इजाज़त चाहता है। मिलते हैं ज़िंदगी के किसी नए मोड़ में, नए इल्मी मौज़ू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।